नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इस्लामी अहकामात पर मबनी आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सजदाए साहव के बाद तशहद की जगह अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ ले तो अब क्या करना होगा। सजदाए साहव करने के बाद अगर कोई भाई बहन गलती से अत्तहियात के बाद यानी आपने दो सजदे सजदाए साहव के किए, उसके बाद आपने बैठकर अत्तहियात पढ़नी थी और भूल गए और अब आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, तो अब क्या दोबारा सजदा साहव करना होगा या इसी तरह नमाज हो जाएगी। तो देखिए भाइयों और बहनों, इसमें उलमा का थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन कसीर उलमाए किराम या फुक़हा किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमाज में एक दफ़ा सजदा साहव करने से तमाम गलतियों की तलाफ़ी हो जाती है। यानी अगर एक से ज़्यादा वाजिब छूटे हों तो एक ही दफ़ा सजदा साहव के दो सिजदे करना इन सब की तरफ से काफ़ी हो जाता है। बल्कि फुक़हा इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने लिखा है कि सजदा साहव करने के बाद भी अगर कोई वाजिब छूट जाए या गलती हो जाए तो पहले किया हुआ सजदा साहव इसके लिए भी काफ़ी होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर सजदा साहव करने के बाद तशहद पढ़ना वाजिब था। तशहद पढ़ने की बजाय अगर किसी ने भूल कर सूरह फातिहा पढ़ ली तो इसके पढ़ने से अगरचे सजदा साहव वाजिब था, लेकिन इस गलती की वजह से दोबारा सजदा साहव करना लाजिम नहीं होगा, बल्कि पहले किया हुआ सजदा साहव इस गलती की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा। यह फतावा हिंदिया में भी मौजूद है और फतावा शामी में भी इसी बात पर फतवा दिया गया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।